नित्य जो लाते इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गीता जी का तीसरा अध्याय निकालेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य
येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्व मेषवस्तिष्ठकामधु। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हिमालय से जब बर्फ पिघलता है तो जल का रूप लेता है, नदी का रूप लेता है, गंगा जी जमुना जी प्रकट होती हैं। भगवान शिव जब तांडव नृत्य करने लगे, दिव्य भाव दिव्य प्रेम में भरकर, तो भगवान नारायण मानो पिघलने लगे और पिघलते पिघलते ज्ञान रूप हो गए, गीता रूप हो गए। पीछे माताएं बात ना करें, शांति बना कर रखे, पीछे बोलिए। दोनों बात कर रही हैं, शांति से सत्संग। सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग पर ध्यान दीजिए। वैसे ही महात्मा अर्जुन के दिव्य भाव दिव्य प्रेम दिव्य समर्पण से भगवान श्री कृष्ण पिघलने लगे तो गीता रूप हो गए।
बछड़े की वात्सल्यता से, बछड़े के प्रेम से, माँ को पुकारने से वो माता दुग्ध प्रदान करती है। देशी गोमाता का बछड़ा यदि शरीर का त्याग कर दे, बहुत सी गोमाताएं ऐसी होती है कि वो दूध नहीं देती। तो बछड़े के उत्तम भाव से गोमाता दुग्ध प्रदान करती है, वैसे ही महात्मा अर्जुन के दिव्य प्रेम भाव और समर्पण को देखकर भगवान गीता रूप हो गए, भगवान ज्ञान रूप हो गए, भक्ति रूप हो गए, वैराग्य रूप। त्रिवेणी का संगम होता है गंगा जमुना सरस्वती का, तो इसमें ज्ञान ही गंगा है, कर्म ही जमुना है और भक्ति ही मानो सरस्वती है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य का जिसमें संगम है वही गीता जी। जो लोग प्रयागराज नहीं जा पाए और उसमें डुबकी नहीं लगा पाए त्रिवेणी के संगम में, तो गीता जी के इस ज्ञान में डुबकी लगाने से उन्हें उसका फल प्राप्त हो जाए। गीता जी का पाठ करने मात्र से उन्हें उनका फल प्राप्त हो जाए। पहले भी कई बार दृष्टांत दिया था कि हिमाचल प्रदेश में मंडी क्षेत्र में जंगम बाग नाम का स्थान है। जंगल में एक राधा कृष्ण मंदिर के तट किनारे, मंदिर के पास में संतों के लिए कुटिया बनी हुई थी। तो 2003 में अपने गुरुदेव के साथ में मैं वहां पर साधना करने के लिए गया था। तो सुबह सुबह गांव के लोग वहां पर दर्शन करने आते थे मंदिर। और सुबह कौन आएगा जल्दी उठ करके? जो साधना करने वाले हों, ऐसे 8-10 लोग आते थे। सुबह आकर के दर्शन किए, कोई आसन करता था, कोई प्राणायाम करता था, कोई ध्यान करता था, कोई अपना गीता रामायण का पाठ करता था और फिर वापस चला जाता। उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोई संत आए हुए हैं, तो फिर वो गुरुदेव का दर्शन करने आते थे। लेकिन सुबह तो हम सभी लोग अपनी साधना में रहते, आसन प्राणायाम ध्यान हम लोग भी करते रहते हैं, तो वो लोग फिर दूर से ही दर्शन करके चले जाते थे। उन्हीं दर्शन करने वालों में एक वृद्ध पुरुष भी आते थे, 60 वर्ष के लगभग होंगे। उन्होंने भी देखा कोई संत आए हैं, तो वो अब रोज दर्शन करने आते और वो खाली हाथ नहीं आते थे। किसी दिन आलू लेकर के आ गए कि भाई संत लोग जंगल में रह रहे हैं तो क्या पाते होंगे, तो किसी दिन आलू लेके आ गए, किसी दिन आटा लेकर के आ गए, किसी दिन दूसरी सब्जी लेके आ गए। उन्होंने देख लिया कि ये 3-4 महात्मा हैं, तो उसी हिसाब से वो रोज कुछ ना कुछ लेकर के आते थे। एक सप्ताह बीत गया, हम लोग कुछ कहते नहीं थे और वो कुछ पूछते नहीं थे, बस प्रणाम किया, दर्शन किया और चले जाते थे, क्योंकि सभी सुबह में हम सभी लोग अपनी साधना में रहते थे। एक दिन संयोग की बात है कि गुरुदेव ने उनसे पूछ लिया कि कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया यहीं पास के नगर में ही रहता हूँ, जंगम बाग नाम का स्थान है। तो कहा कि कुछ पूजा पाठ करते हैं? बोले हाँ, गीता जी का पाठ करते हैं। तो कहा कि कैसे करते हैं? तो कहा कि मैं गीता जी का केवल 5वें अध्याय का ही पाठ करता हूँ, बस मुझे वही सबसे प्रिय लगता है और वो मुझे याद हो गया पाठ करते करते। तो जब मैं स्नान करता हूँ तो स्नान करते करते ही मेरा पाठ शुरू हो जाता है। लेकिन मैं जब कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता हूँ तो मंत्रों का उच्चारण करते करते मेरा पाठ पूरा नहीं हो पाता है, भाव में भर जाता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा पाठ करके दिखाओ तो कैसे पाठ करते। तो उसने पाठ करना प्रारंभ किया। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससे यच्छ्रे योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। ऐसे करके जैसे ही उसने पाठ प्रारंभ किया, कुछ मंत्रों तक पहुंचा, पश्यन श्रवण स्पृशन जिगरन नशनन गच्छन सुपन स्पृशन, आगे बढ़ा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गति हस्तिनी तक जाते जाते उसके नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से आंसू झरने लगे और वाणी रुंध हो गई, बंद हो गई। थोड़ी देर के उपरांत जब शमशांत हुआ तो कहा कि गुरुदेव जब भी मैं पाठ करता हूं तो पाठ करते करते मेरे सामने एक झांकी आ जाती है, एक दिव्य रथ है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं, महात्मा अर्जुन शोक मुद्रा में, तो कभी हाथ जोड़े हुए बैठे हुए हैं, भगवान से कुछ पूछ रहे हैं तो कभी कुछ सुन रहे हैं। तो उस झांकी को देखकर फिर मुझसे पाठ नहीं हो पाता।
तो गुरुदेव ने कहा कि जिसके लिए पाठ किया जा रहा है जब वही सामने आ जाएगा तो फिर पाठ कहाँ से होगा। वही पाठ किस लिए किया जाता है, पूजा पाठ किस लिए की जाती है, भगवान के लिए तो की जा रही है। जब भगवान ही आ जाए तो फिर पूजा पाठ होगा, फिर तो अपने आप छूट जाएगा। अब चाहे भगवान सामने आ जाए, चाहे ध्यान में आ जाए, चाहे जैसे आ जाए, तो ये भगवान का भक्तिमय स्वरूप है उस भक्त के पास में, कि उसको ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई कि पाठ से ही भगवान की छवि का दर्शन होने लगा। तो गीता हृदय भगवान का हृदय है गीता जी, भगवान का ज्ञानमय स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है। जो कोई भी गीता जी का पाठ करेगा, तो कहा गया है कि जिसके हाथ में गीता वो सारे जग में जीता, वो संपूर्ण जगत में विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो जीवन की ग्रंथियों को सुलझाने का काम करते हैं। किसी को अकाल मृत्यु योग है, काल सर्प योग है, तो 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराते हैं। ये गीता जी में महामृत्युंजय मंत्र समाया हुआ है। जो गीता जी का पाठ करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। रोज पाठ करे। अग्नि में जल करके नहीं मर सकता है, जल में डूब करके नहीं मर सकता है, कोई उसे धोखे से, अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। भूकंप में, बाढ़ में, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसमें महामृत्युंजय जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करा दे वो मंत्र समाया हुआ है, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण की वाणी है, उनका निश्वास है, उनका प्राण है, उनकी आत्मा है गीता जी। इसमें गायत्री मंत्र समाया हुआ है जो संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। हमने कामधेनु गौ माता को नहीं देखा, लेकिन ये गीता जी कामधेनु गौ माता है, जिसकी जो मनोकामनाएं हैं उसे वो पूर्ण कर देती है। इसीलिए किसी का दुख हो, किसी को कष्ट हो, किसी को कोई समस्या हो, या किसी का कोई काम नहीं हो रहा हो, तो हम लोग गीता जी का पाठ बता देते हैं कि गीता जी का 10वें अध्याय का पाठ रोज करो और भगवान को समर्पित करो, क्योंकि इसमें सारे संसार की विभूतियां समाई हुई हैं। एकमात्र 10वें अध्याय का पाठ कर देने से सारे देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवता, सारे भगवान के अवतार, सारे ऋषि महर्षि, सारे पेड़ पौधे, सारे पशु पक्षी, सारे कीट पतंगे, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत को प्रणाम हो जाता है, उनकी स्तुति हो जाती है। आपकी कोई स्तुति करे, आपको कोई प्रणाम करे, तो आप भी तो पिघल जाते हैं। आपका बैरी, आपका शत्रु भी आपको प्रणाम कर दे तो आपके मन में उसके प्रति भाव बदल जाएगा। और रोज रोज सारे चराचर जगत को आप प्रणाम कर रहे हैं 10वें अध्याय के माध्यम से, तो सारी विभूतियों का आशीर्वाद बरसने लगता है। तो फिर आपका काम क्यों नहीं होगा, आपकी विघ्न बाधाएं दूर क्यों नहीं होंगी। तो इसलिए लोगों को फिर हम लोग गीता जी का 10वें अध्याय का पाठ बताते हैं। तो गीता जी में भक्ति भी है, गीता जी में ज्ञान भी है, वैराग्य भी, और गीता जी में ही मुक्ति समाहित है। गीता जी का 18 अध्याय का नाम ही है मोक्ष संन्यास योग। मुक्ति से भी आगे बढ़ा दिया भगवान ने, मोक्ष से भी संन्यास दिला दिया। मोक्ष की तो बात ही क्या है। तो इसलिए परम भाव से, परम प्रेम भाव श्रद्धा से नित्य प्रति गीता जी का पाठ करें। कोई कहे कि हमें तो संस्कृत आती नहीं है, तो टूटी फूटी भाषा में जितना आता है, जैसा आता है वैसे ही कर ले। जिनको बिल्कुल नहीं आती तो वो हिंदी पाठ कर ले, तो भी उनको वही फल प्राप्त होगा। जिनको कुछ संस्कृत आती है वो संस्कृत में पाठ करें और हिंदी का अर्थ भी समझ लें, ताकि हम जो पाठ कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है यह समझ में आना चाहिए। जो बिल्कुल संस्कृत नहीं पढ़ना जानते वो केवल हिंदी में पाठ कर लें। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जितने भी देवी देवता हैं, कोई 2 भुजा वाले, कोई 4 भुजा वाले, कोई 8 भुजा वाले, कोई 16 भुजा वाले, जितने भी भगवान की भुजाएं हैं, देवियों की भुजाएं हैं, तो उसमें एक हाथ तो आशीर्वाद प्रदान करता है और अन्य हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। एक हाथ से वो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो दूसरे हाथ से असुरों का मर्दन करते हैं।
भक्तों की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। तो वैसे ही भगवान के जितने भी भक्त हैं, उन भक्तों के एक हाथ में गीता जी होना चाहिए, एक हाथ में माला होना चाहिए और दूसरे हाथ में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, जिससे वो धर्म की, गो की, संतों की रक्षा कर सके, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने घर बार की रक्षा कर सके। पर अब तो हमारे भारतवर्ष में सनातन के हाथ में न तो गीता जी है, ना रामायण है, ना हनुमान चालीसा है, और ना भगवान की माला है। अब तो हाथ में मोबाइल आ गया है और दूसरे हाथ में हथियार है ही नहीं, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ेंगे तो एक हाथ चलाने के लिए भी तो चाहिए, तो दोनों हाथ तो मोबाइल में लग गए। तो इस जिसके हाथ में गीता वो सारे जग में जीता। तो इसलिए अपने हाथ में गीता जी लीजिए और उसका पठन पाठन कीजिए, उसे रोज समर्पित कीजिए। गीता 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 अगर हम बोलते हैं तो उसमें त्यागी शब्द आता है। त्यागी 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 अर्थात त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। तो क्या त्याग करें? तो अहंता, ममता, वासना का त्याग करो। शरीर तो हमें त्याग ही रहा है, देखो बाल हमें त्याग रहे हैं, पक रहा है बाल। आंखों की ज्योति कम हो रही है वृद्धावस्था में, तो आंख भी हमें त्याग रही है। दांत टूट रहे हैं, दांत हमें त्याग रहे हैं। कानों से सुनाई कम दे रहा है, एक माँ कह रही है कि अब तो कान जा रहे हैं, तो कान त्याग कर रहे हैं हमें। कमर झुक रही है, कमर त्याग कर रही है। घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटने त्याग कर रहे हैं। हाथों में कर्म करने की क्षमता कम हो रही है, वो हमें त्याग कर रहे हैं। तो हम क्यों न त्याग दें फिर शरीर को? कि जिस मरने से सब डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। भगवती मीरा कहती है कि मरने से डरने डरने से तो अच्छा है कि शरीर को पहले ही त्याग दो। जो हमें त्याग रहा है हम ही पहले त्याग देते हैं उसको। कैसे त्यागे? तो गीता जी के ज्ञान से त्यागे। दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया भगवान ने कि जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं, इसको हम बदलते रहते हैं, वैसे यह शरीर जीवात्मा पर वस्त्र के समान है, जो बदलता रहता है। आप ये शरीर नहीं है, आप तो आत्मा है। जब इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो शरीर तो सड़ गल जाता है, इसको लोग जला देते हैं, इसको कोई नहीं पूछता। जब तक वो जीवात्मा इसमें था तब तक किसी को पूछ रहा था, लेकिन उस जीवात्मा को कोई नहीं पूछता। उसके रहने से शरीर प्रकाशित है, तो इसको ही पूछता है लोग, खिलाता है, पिलाता है, स्वस्थ रखता है, इसी से प्रेम करता है। पर जीवात्मा को कोई नहीं पूछता। जबकि वो निकल जाता है, बस ये सड़ गल जाता है, सब इसको भगा देते हैं, हटा देते हैं, जला देते हैं। जिसके रहने से ये प्रकाशित हो रहा है, अब हमें उसे समझना है। शरीर तो वस्त्र के समान है, बदलता रहेगा। ऐसा मान लेंगे तो फिर शरीर से मोह ममता आसक्ति कैसी होगी? इसी को कहते हैं अहंता। मैं शरीर हूं, ये अहंता है। तो मैं आत्मा हूं, इसको धारण करके शरीर को वस्त्र के समान समझे। अब वस्त्र पुराना हो गया, वस्त्र बूढ़ा हो गया। तो जब वस्त्र पुराना हो जाता है तो बदल देते हैं, फट जाता है तो सील देते हैं, मैला हो जाता है तो धो देते हैं। जब अत्यंत जर्जर हो जाता है तो बदल देते हैं। तो पुराने वस्त्रों को बदलने में किसी को दुख होता है क्या? अरे नया वस्त्र पहनने का आनंद होता है। अब तो नए कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े पहनने में कितना आनंद आता है। दशहरा, दीपावली, नए कपड़े पहनते हैं ना, तो पुराने को तो कोई पूछता भी नहीं, उठा के धर देते हैं उसे, और नए की तरफ ही हमारा मन लगता है। तो वैसे ही ये वस्त्र पुराने हो गए। अब इसकी चिंता मत कर। एक माँ कह रही थी कि कभी कभी मुझे डर लगता है, अब तो मैं बूढ़ी हो गई, तो बुढ़ापे को देख करके डर लगता है। कभी कभी वजन छूट जाता है, चिंता हो जाती है, अब सब छूट जाएगा, अब मेरा क्या होगा, कल के दिन बिस्तर पर आ जाऊंगी, रोग बढ़ जाएंगे। अरे आप कहाँ बूढ़े हुए? आत्मा कभी बूढ़ा होता है? आत्मा बूढ़ा नहीं होता। शरीर रूपी वस्त्र बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर बच्चा हो जाएगा, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा। ये तो चक्र चल ही रहा है। दिन आता है, रात आती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये प्रकृति का चक्र चलता रहता है।
वैसे ही ये चक्र चल रहा है। वो कहा है ना कबीरदास जी ने कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। ये चक्की तो चल रही है, 84 लाख की चक्कियां चल रही। एक तो शरीर की चक्री चल रही है कि बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा, फिर बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, और कर्मों के अनुसार कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट पतिंगा, कभी देवी देवता, कभी पितर, कभी यक्ष राक्षस किन्नर आदि। ये 84 का चक्कर तो चल ही रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि चलती चक्कर देख कर दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये जन्म मृत्यु, ये सुख दुख, ये मान अपमान, ये सर्दी गर्मी, यही तो दो पार्ट हैं जिसमें सब पीछे चले जा रहे हैं इन द्वंद्वों में। लेकिन चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए। ये दो पाटन के बीच में, अर्थात अब जो बीच की धुरी है, जो वहां चला जाएगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो पाटन की धुरी क्या है? तो भगवान का नाम है, वही ये गीता जी है, वही भगवान का ज्ञान है, वही भगवान की भक्ति है। जिसने भक्ति को पकड़ लिया, भक्ति रूपी खंबे को पकड़ लिया, जिसने ज्ञान रूपी खंबे को पकड़ लिया, जिसने गुरु रूपी खंबे को पकड़ लिया, वो क्यों मरेगा और वो क्यों डरेगा? वो तो तरेगा, वो तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी का, भक्त का, सबका शरीर जाता है, पर वो जानता है कि मैं नहीं जा रहा। राजा परीक्षित ने ज्ञान सुन लिया, वो समझ गए कि मुझे सांप नहीं काटेगा, सांप तो इस वस्त्र को काटेगा, इसकी अवधि पूरी हो गई है। पर मुझे तो गुरु जी ने ज्ञान दे करके मुक्त कर दिया, कह दिया कि तुम आत्मा हो, और समझा भी दिया, और उसमें मैं प्रतिष्ठित भी हो गया। तो सांप काटेगा, शरीर को काटेगा, वस्त्र को काटेगा, और वस्त्र तो अब ऐसे भी पुराना हो गया, इसका समय पूरा हो गया। तो आपने जो जीवन भर भजन किया है, सत्संग किया है, अब उसको दृढ़ कीजिए, धारण कीजिए, और शरीर की अवस्था से भयभीत मत होइए, विचलित मत होइए। ये शरीर का धर्म है, जन्मना, मरना, बढ़ना, घटना, रोगी होना, स्वस्थ होना। और शरीर को वस्त्र के समान समझिए, ये आपका स्वरूप नहीं है। ये तो एक साधन है आपको अपने स्वरूप तक पहुंचाने का। ये तो एक साधन है आपको सदगुरु तक पहुंचाने का। ये तो एक साधन है सदगुरु से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को प्राप्त कराने का। अब जब प्राप्त हो जाए तो उसमें प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न कीजिए। तो गीता जी का तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो महात्मा अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। अभी जो मैंने आप लोग को ज्ञान दिया, दूसरे अध्याय में भगवान ने महात्मा अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शरीर वस्त्र के समान। तो जल्दी ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमने बचपन से लेकर के आज तक यही सुना है कि मैं शरीर हूं, मैं जन्मता हूं, मरता हूं, बढ़ता हूं, घटता हूं, मेरा नाम अमुक, मेरा नाम है, मेरी ये जाति है, मैं इतने साल का हो गया, ये मेरे माता पिता भाई बांधव हैं। तो सुनते सुनते, मानते मानते इसकी सिद्धि हो चुकी। अब सपने में भी यही प्रतीत होता है। अब इसकी सिद्धि हो गई। इसके पहले जन्म में आप जो थे, हो सकता है आप सब पुरुष हो सकता है आप पिछले जन्म में पशु हो सकता है आप पक्षी हो सकता है आप देवता रहे हो। तो जो शरीर प्राप्त हुआ होगा उसमें आपने सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि मैं ये शरीर हूं, मैं देवता हूं, या मैं पशु हूं, या मैं पक्षी हूं। वहां पर आपके पास में वो सिद्धि थी। अब यहाँ पर ये शरीर मिल गया, इसको आपने पकड़ लिया और इसको मैं मान लिया, और अब इसकी सिद्धि हो गई। जन्मते समय आपका कोई नाम नहीं था, कोई उपाधि नहीं थी, माता पिता ने दे दिया तुम्हारा नाम राम है। तो अब वो मानते मानते वो नाम आपके लिए सिद्ध हो गया। तुम ब्राह्मण हो, ऐसा मानते मानते अब ब्राह्मण भाव सिद्ध हो गया। तो अब जब वो सिद्ध हो चुका है, अब एक बार कह दिया जाए कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तो वो कैसे धारण होगा? क्योंकि पहले से तो उसकी सिद्धि हो चुकी है। इसलिए बार बार जब बहुकाल करी सत्संगा, तब कछु होई मति के भ्रम भंगा। बहुत काल तक सत्संग करते 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 बात समझ में आती है, तब उसको धारण करना पड़ता है।
धारण करते करते फिर उसकी सिद्धि भी होती है। तो जैसे अज्ञान की सिद्धि हुई, वैसे आगे चल करके ज्ञान की भी सिद्धि होती है। तो तब जब तक ज्ञान समझ में नहीं आया तब तक क्या करें? तब तक आप भक्ति करो। जब ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है अभी चित्त शुद्ध नहीं हुआ। चित्त शुद्ध हो जाता है तो सदगुरु की बात समझ में आती है। जब बात समझ में नहीं आती है, बात समझ में आए तो उसको धारण करें तो वो सिद्ध हो। जब बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब चित्त शुद्ध नहीं हुआ। जब चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो फिर जो साधन दिया है उसको करो। तो क्या साधन है? तो माताओं के लिए भक्ति है, प्रेम है, भाव है, समर्पण है। आप जो जप करती हैं, आप जो भजन करती हैं, जो सत्संग करती हैं, उसे करते रहें। उसको करते करते चित्त शुद्ध होता जाएगा तो बात समझ में आने लगेगी। जैसे भगवती मीरा, माँ शबरी, इनको भी कोई जाते ही समझ में बात थोड़ी आ गई थी। माँ शबरी जब अपने सदगुरु के आश्रम में पहुंचती है तो सदगुरु ने झाड़ू लगाने की सेवा दी, और वो भी आश्रम के बाहर, आश्रम के भीतर प्रवेश भी नहीं मिला उनको जाते ही। आप लोग तो जाती तो आप लोग को तो आश्रम में प्रवेश भी मिल जाता है, लेकिन उनको आश्रम में प्रवेश नहीं मिला। आश्रम के बाहर झाड़ू लगाती थी, लकड़ियां चुन करके लाती थी, आश्रम के बाहर रख देती थी, फूल चुन करके लाके रख देती थी, फल चुन करके आकर के रख देती थी। मातंग मुनि के जो शिष्य होते थे वो लकड़ी ले आते थे, फल ले आते थे, फूल ले आते थे। फूल से गुरु जी की पूजा में दे देते थे, फल सब लोग कंदमूल फल खा के जलपान कर लेते थे, और लकड़ियों से भोजन बन जाता था, लकड़ियों को जला करके। सेवा करते करते जब अंतःकरण पवित्र हुआ तो सदगुरु ने भीतर प्रवेश दिया, कहा भीतर में झाड़ू लगाओ। पहले कच्ची कुटियाएं होती थी तो गोबर से लिपा जाता था, कहा जाओ सब कुटियाओं को लिपो गोबर से। कुछ महीने के उपरांत, कुछ वर्षों के उपरांत जब चित्त शुद्ध हुआ तो कहा अब रसोई में बर्तन मांजो, सब्जी अमनिया कराओ, गेहूं चावल की सफाई कर दो। और जब अंतःकरण शुद्ध हुआ तब जाके कहा कि अब रसोई के भीतर प्रवेश कर सकती हो और भोजन बना सकती। तो कर्म से चित्त शुद्ध हुआ, भक्ति से चित्त शुद्ध हुआ, और भक्ति नवदा भक्ति सिद्ध हो गई। भगवान श्री राम आए, नवदा भक्ति का उपदेश दिया। लेकिन भगवान जब जाने लगे तो क्या कहती है कि अभी आप नहीं ठहरिए, अब मेरा काम पूर्ण हो चुका है, अब मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। तो योग बल से शरीर को त्याग किया, एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में ही समा गई। तो मां शबरी ने भी तो शरीर रूपी वस्त्र को त्यागा और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। उसको मरना नहीं कहते हैं, उसको तरना कहते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हुए, सदगुरु का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो मरता नहीं है, वो तो तर जाता है, क्योंकि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जिसका पुनर्जन्म होता है उसी को मरना कहते हैं। जो परिवार को, बाल बच्चों को याद करते हुए मरता है, जो हाय हाय करते हुए मरता है, वो मरता है, उसका फिर जन्म होता है। भगवती मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनकी उपासना करती, लेकिन उपासना करते 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 भक्ति से ज्ञान में प्रवेश करते करते मुक्त हो जाती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वही रतन धन प्राप्त कर लिया उन्होंने। भव सागर तरी आयो। तो जब तक बात समझ में नहीं आती तब तक भक्ति करें। भगवान ने तो गीता जी के दूसरे अध्याय में, चूंकि महात्मा अर्जुन सामने ही और ज्ञान की बात समझ में नहीं आई, तो कहते हैं कि तब तक निष्काम कर्म योग करो। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। जब ज्ञान समझ में नहीं आया, इसका मतलब चित्त शुद्ध नहीं है, तो अभी फिर तुम कर्मयोग करो। क्योंकि महात्मा अर्जुन कर्मयोगी है, माताएं भक्ति योगी हैं, तो भक्ति करें। महात्मा अर्जुन कर्मयोगी हैं तो कर्म करें, लेकिन निष्काम कर्म करें। माताएं भी निष्काम भक्ति करें। अभी तक भगवान की भक्ति की है परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, संपत्ति के लिए, पुत्र के लिए, पोते के लिए। अब भक्ति करे अपनी मुक्ति के लिए, कि जाही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने। जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपकी भक्ति करते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में विराजमान हो जाए।
महात्मा अर्जुन से कहते कि पहले भी तुमने कर्म किया, लेकिन जो कर्म किया वो कामना से युक्त होकर के किया, राज्य के विस्तार के लिए, भाइयों के लिए, धन संपत्ति समृद्धि के लिए किया। लेकिन अब भगवान के लिए कर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, सदगुरु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, वो निष्काम कर्मयोग कहलाती है। और निष्काम कर्मयोग से चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। जब पवित्र होगा तो बात समझ में आएगी। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान की भी बात की और कर्म की भी बात की। जैसे आपके सामने ज्ञान की भी बात की और भक्ति की भी बात की। तो महात्मा अर्जुन के मन में फिर प्रश्न खड़ा हो गया। उसी प्रश्न से ये तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। जायसी चित कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। आप कभी तो ज्ञान की बात करते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा ने कभी जन्म नहीं लिया, आत्मा कभी मरता नहीं, शरीर ही जन्मता मरता है और वो तब तक जन्मता मरता रहेगा जब तक अपने आप को शरीर मानते रहो। लेकिन जब अपने आप को आत्मा मान लोगे और शरीर को भगवान को समर्पित कर दोगे, राम साउंड देखिए। उसमें मिट्टी लगा करके अपने बर्तन बना लेता है, पर वो जब चाक चलाना छोड़ दे तो धीरे 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 चाक चलता रहेगा, चलते 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 धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते 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 धीमा होते होते फिर स्थिर हो जाएगा। ऐसे ये शरीर चाक के समान है, आप कुम्हार के समान है, कर्म किए जा रहे हैं, शरीर से कर्म किए जा रहे हैं, सकाम कर्म। इस जन्म में कर्म किया, अगले जन्म में फल भोगिए, अगले जन्म में कर्म करेंगे, फिर उसके अगले जन्म में फल भोगिए, और वहां फल भी भोगते रहिए, अगला अगला कर्म भी करते रहिए, फिर कर्म अगला जन्म के लिए प्रकट हो जाएगा फल बनकर, और ये चाक चलता रहेगा। जब आप निष्काम कर्म करना शुरू करते हैं, निष्काम भक्ति करना शुरू करते हैं, तो अब वो चाक में अब बल नहीं लगता, इसलिए अब वो चाक रुक जाता है, वैसे ही शरीर भी रुक जाता है, अब आगे नहीं जाएगा कर्म का फल, क्योंकि निष्काम कर्म का फल ही नहीं बनेगा। जब फल ही नहीं बनेगा तो आगे कर्म के लिए शरीर प्रकट कैसे होगा, वो भी विलीन हो गए अपने कारण। तो महात्मा अर्जुन कहते हैं कि कभी तो आप ज्ञान की बात करते और कभी कर्म की बात करते हैं कि कर्म करो, निष्काम कर्म करो, और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञानी दोनों की आपने बड़ी प्रशंसा की। गृहस्थ आश्रम जो है वो कर्म मार्ग है, गृहस्थ आश्रम भक्ति का मार्ग है, और संन्यास आश्रम त्याग का मार्ग है, संन्यास आश्रम ज्ञान का मार्ग है। तो आपको भी लगता है कि ज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं, ध्यान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, अरे सब त्याग करके चले गए माता पिता भाई बंधुओं को, तो त्याग श्रेष्ठ लगता है, ज्ञान श्रेष्ठ लगता है। तो भगवान ने इसीलिए बड़ी प्रशंसा की ज्ञान और ज्ञानी की। तो महात्मा अर्जुन कहते हैं कि आप ज्ञान या कर्म दोनों की बातें कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक बात कीजिए। और आपकी बातों से तो लग रहा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानी श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा। तो यदि ऐसा है तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं, मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये तो ऐसा युद्ध है, ऐसा कर्म है जिसमें मुझे अपने पितामह का वध करना पड़ेगा, अपने गुरुजनों का वध करना पड़ेगा। तो इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं? आप मिली जुली बातें क्यों कर रहे हैं? या तो ज्ञान की बात कीजिए या तो कर्म की बात कीजिए, आप मिली जुली बातें क्यों कर रहे हैं? कर्म की भी बात कर रहे हैं, भक्ति की भी बात कर रहे हैं, ज्ञान की भी बात कर रहे हैं, तो मेरी बुद्धि में तो भ्रम पैदा हो जा रहा है। आप कोई एक बात निश्चित करके कहें जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, जिससे मैं शांति को प्राप्त हो जाऊं। ये महात्मा अर्जुन की बात नहीं, हम सबकी बात है। जब मैं अपने गुरुदेव के पास में प्रारंभिक चरण में पहुंचा
तो मुझे योग के प्रति बड़ी प्रीति थी, साथ आसन प्राणायाम ध्यान के प्रति। और सत्संग, सामूहिक रूप से सत्संग करने में तो सभी लोग बैठे हैं, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए माताएं बैठी हैं, कर्मयोग के लिए गृहस्थ आश्रम में भक्त भी बैठे रहते थे, कुछ महात्मा रहते थे, उनके लिए त्याग की, संन्यास की, ज्ञान की बात होती थी। तो मुझे लगता था कि गुरुदेव केवल योग की ही बात करें, बस ध्यान की बात करें, समाधि की बात करें, आसन प्राणायाम की बात करें। गुरुदेव भक्ति की बात क्यों करते हैं, ज्ञान की बात क्यों करते हैं? मेरे मन में ऐसा आता था। और जब कभी ध्यान की बात करते थे तो मेरा मन एकाग्र हो जाता था उसको सुनने के। ध्यान में, समाधि में क्या अनुभव होते हैं उसे सुनने के लिए वो बहुत अच्छा लगता था। तो पूर्व जन्म का संस्कार था, योग के प्रति आकर्षण था। लेकिन सदगुरु तो सबके लिए बोलेंगे, वो ज्ञान की भी बात करेंगे, भक्ति की भी बात करेंगे, कर्म की भी बात करेंगे, बैरागी की भी बात करेंगे। तो अब कोई सोचे कि ये मिली-जुली बात क्यों कर रहे हैं, ये कोई एक बात क्यों नहीं करते? ये महात्मा अर्जुन की बात नहीं, हम सबकी बात है। कि हमें भी लगता है कि मिली-जुली बात क्यों करते हैं, एक बात करें, या तो ज्ञान की बात कर दें, या भक्ति की बात कर दें, या कर्म की बात कर दें। लेकिन चूंकि उनके पास में सभी अधिकारी हैं, सब प्रकार के अधिकारी हैं, तो सबको अलग-अलग साधना देना। घर में माँ जानती है, अब बेटे को तोरी की सब्जी पसंद है, तो ससुर जी को बैंगन की सब्जी पसंद है, बैंगन का चोखा पसंद है, और पति को आलू की सब्जी प्रिय है। तो माँ जानती है कि किसको क्या प्रिय है, तो वो उसके हिसाब से अलग-अलग प्रसाद बनाती है। अब कभी-कभी संयोग ऐसा बनता है कि सबके लिए अलग-अलग सब्जी ना बना करके वो एक ही सब्जी बना दे और उसी की को मिक्स सब्जी बना दे। तो बेटा कहे कि माँ आज आपने मिक्स सब्जी क्यों बना दी? अरे भाई उसमें तोरी पड़ी हुई है, तुमको तोरी प्रिय है तो तोरी निकाल के खा लो। किसी को आलू प्रिय है तो उसमें आलू भी है, आलू निकाल के खा लो। अब समय कम था इसलिए एक सब्जी बना दिए। और किसी को बैंगन प्रिय है तो उसमें बैंगन भी पड़ा हुआ है मिक्स सब्जी में, जिसको जो प्रिय है निकाल के खा लो। तो गीता जी वही मिक्स सब्जी के समान ही है। सदगुरु का जो सत्संग है वो मिक्स सब्जी के समान ही है। उसमें ज्ञान की भी बात है, भक्ति की भी बात है, योग की भी बात है, ध्यान की भी बात है, आसन की भी बात है, प्राणायाम की भी बात है, कर्मयोग की भी बात है। अब जिसके योग्य जो है, अब गौ माता तो दूध देती है, पर किसी को दूध नहीं पचता तो क्या करे? तो अब छेना बना लो उसका। दूध नहीं पचता, बूढ़े लोगों को, रोगियों को दूध नहीं पचता है तो छेना बना के खा लो। अब कोई पहलवान है तो भाई इसमें से घी निकाल लो, माखन निकाल लो और खाओ घी और माखन। अब किसी को दूध भी नहीं पचता, घी भी नहीं पचता, इतना पेट कमजोर हो गया है तो कोई बात नहीं, उसका छाछ बना करके पी लो, छाछ बनाओ, वो पेट की दवाई है। तो गौ माता तो दूध देगी। अब उसमें सब कुछ छिपा हुआ है, जिसको जो चाहिए निकाल लो। अभी दिवाली आ रही है तो मिठाई बना के खा लो, मिठाई खाना है तो वैसे ही भगवान ने तो ये गीता रूपी दूध दिया है। अब जिसको जो योग्य, जो रुचता हो, इसी गीता जी में ज्ञान छिपा हुआ है, भक्ति छिपी हुई है, वैराग्य छिपा हुआ है, कर्मयोग छिपा हुआ है, ध्यान छिपा हुआ है, सब कुछ छिपा हुआ है इसमें। जिसको जो पचता हो वो उसमें से निकाल ले। तो महात्मा अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि आप कोई एक बात कहें। पर भगवान तो एक बात कैसे कहें? भगवान के तो सारे भक्त हैं, महात्मा अर्जुन तो निमित्त मात्र हैं, उनको निमित्त बना करके भगवान सबको उपदेश देंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं, नीचे में महात्मा अर्जुन ने कहा भी कि मिली जुली बात कह करके मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा कर। तो भगवान तो बचपन से ऐसे ही कहते हैं, माखन चुराते हैं और जब पकड़े जाते हैं, यशोदा मैया पकड़ लेती हैं, तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं नहीं माखन खायो, है ना? तो मैया कहती है कि माखन नहीं खाया तो तेरे ये क्या कर रहा था? तो कहा कि मैं तो मटकी में माखन में चींटी पड़ गई थी तो चींटी निकाल रहा था। तो कहा कि जब चींटी निकाल रहे थे तो तेरे मुख में माखन कैसे लग गया?
कहता है कि मैं नहीं माखन खाया, तो चींटी निकाल रहा था, तो चींटी निकालने में तेरे मुख में माखन कैसे लग गया? तो भगवान जब हर प्रकार से पकड़ा जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि मैया तू तो लगता है कि मुझे खरीद करके लेकर के आई। अब मुझे बात समझ में आ गई कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं तो पराया जाया हूँ, इसीलिए तुम मुझे इतनी डांटती फटकारती रहती। और ऐसा कह करके झूठ मूठ का रोने लगे। तो मैया को दया आ गई और गोद में भर लिया कि नहीं नहीं तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे लल्ला हो, और ऐसा कह करके लाड़ प्यार करने लगी। तो जब देखा कि मैया खुश हो गई तो वाक्य था कि मैं नहीं माखन खायो। अब उसी में क्या कहते हैं कि मैंने ही माखन खाया, वाक्य वही था, अब न पर जोड़ दे दिया, मैंने ही माखन खाया। जब तो अब मैया तो खुश हो ही गई थी, अब पिटाई तो करने वाली है नहीं। तो भगवान आज के नहीं, भगवान तो बचपन से ही मिली जुली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी भगवान ने वैसी ही बातें की। तो भगवान कहते हैं लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगर ज्ञान योगे ने सांख्या नाम कर्म योगे ने योगी नाम। भगवान कहते हैं कि इस लोक में अर्थात इस संसार में दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, एक कर्म मार्गी, एक ज्ञान मार्गी। अर्थात गृहस्थ आश्रम में कर्म मार्गी है, भक्ति और कर्म दोनों को भगवान ने एक कर दिया कि संसार में या तो कर्म मार्ग से चलते हैं। अब इतना बड़ा शेखपुरा शहर है, जिला है, उसमें कर्म योगियों की संख्या ज्यादा होती है, भक्त योगियों की संख्या ज्यादा होती है। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक ज्ञान योगी होगा इसमें, जो ज्ञान की बात समझता होगा, जो सन्यास की बात समझता होगा। या तो राजा जनक के समान ज्ञानी हो गया होगा, पर वो छुपे रहते हैं। कोई अधिकारी संत, कोई अधिकारी ही उनको जानेगा, संत जानेंगे। तो लेकिन ज्ञानी भी है यहाँ पर, और भक्त भक्त को धारण करने वाली माताएं, कर्म को धारण करने वाले पुरुष। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि दो परंपराएं तो पहले से ही चली आ रही, ज्ञान मार्ग की अर्थात संन्यास मार्ग की, और भक्त मार्ग की। अब यहाँ पर शेखपुरा सत्संग भवन हुआ, बिसाऊ सत्संग भवन हुआ, या चाहे सहरसा सत्संग भवन हुआ, ये सारे के सारे सत्संग भवन जो है वो महिला सत्संग भवन है। तो भक्ति की संख्या तो यहाँ पर ज्यादा ही है, पुरुषों की संख्या तो यहाँ पर ऐसे ही कम है, कर्मयोगियों की संख्या तो कम है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि संख्या नहीं है। तो अगर संख्या नहीं है तो क्या कर्मयोग की बात ना की जाए? कर्मयोग की बात तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि वो एक हो चाहे दो हो, राजा परीक्षित अकेले थे तो भी सुखदेव जी उनके पास में सब ज्ञान भक्ति वैरागी की बातें करते। अब पहले आश्रम की व्यवस्था के लिए, यहाँ भवन की व्यवस्था के लिए, बाहर का सारा कार्य देखने के लिए धनंजय अकेला था, और भीतर की साफ सफाई या भीतर की व्यवस्था के लिए साथ में अशोक जी भी थे। लेकिन अब गुरुजी ने अपने आप सुभाष जी को भी तैयार कर लिया। अब धनंजय अकेला नहीं, कोई भी कार्य हो तो सुभाष भी खड़े हुए हैं। तो कर्मयोगियों की संख्या भी हमेशा रहती है। महात्मा अर्जुन कर्मयोगी भगवान के सामने, पांचों पांडव कर्मयोगी हैं, राजा जनक प्रारंभिक चरण में कर्मयोगी हैं, आगे चल करके ज्ञानी होते हैं, विदेहराज कहलाते। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, गृहस्थ आश्रम में कर्म मार्ग की परंपरा और संन्यास आश्रम में ज्ञान मार्ग की परंपरा। इसलिए मैंने दो प्रकार की बातें कही, ज्ञान की भी बातें कही, कर्म की भी बातें कही। तो इस लोक में अर्थात इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा वाले लोग पाए जाते हैं। दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार की श्रद्धा होती है। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और कर्म योगों की निष्ठा कर्म योग से होती है।
मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मिता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर वही बात भगवान ने कही जो मैंने अभी आप लोगों को कहा था। आप जीवन भर कर्म करते रहते हैं पर कभी कर्म से आपकी मुक्ति होती है क्या? पहले बेटे के लिए करते थे, पति के लिए करते थे, ससुर के लिए करते थे, अब आप पोते के लिए करने लग गई, पोती के लिए करने लगे, तो कर्म से तो कभी आपकी मुक्ति हुई नहीं। तो कहते हैं कि जब तक आप निष्काम कर्म नहीं करेंगे तब तक आपकी कर्म से मुक्ति नहीं होगी, आप निष्कर्मिता को प्राप्त नहीं होंगे। कर्म से मुक्त होना ही निष्कर्मिता है। कर्म करेंगे तो वो फल प्रकट करेगा, फिर उस फल को भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म का फल अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जब निष्काम कर्म करेंगे या भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, तो अब वो कर्म फल प्रकट नहीं करेगा, अब वह कर्म परम फल प्रकट करेगा अर्थात परमात्मा को प्रकट करेगा। इसको कहते हैं निष्कर्मिता। तो कोई भी मनुष्य निष्काम कर्म किए बगैर निष्कर्मिता को प्राप्त नहीं कर सकता, निष्काम कर्म किए बगैर कर्म से और कर्म के फल से मुक्त नहीं हो सकता। वैसे ही जब तक आप निष्काम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आप भी मुक्त नहीं हो सकते। भगवती मीरा निष्काम भक्ति करती है, भगवती शबरी निष्काम भक्ति करती है, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करती है, भगवान की भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए करती है, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए नहीं करती। अरे अब तक तो आपने परिवार बाल बच्चों के लिए करते करते वृद्ध हो गई आप, अब अपने लिए भक्ति करें, अपनी मुक्ति के लिए भक्ति करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करें। तो यहाँ पर भगवान वही बात कहते हैं कि कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मिता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए निष्काम कर्म करें, भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करें। और कोई खेती कर रहा है, एक समझता है कि मेरा खेत है, इससे खेती होगी तो इस साल बेटी की शादी कर दूंगा, ये सकाम खेती हुई, सकाम कर्म हुआ, और फसल तो उतनी होगी। पर वहीं पर मान ले कि ये भगवान की खेती है और इससे जो भी सेवा होगी उससे भगवान के बाल बच्चों का रक्षण होगा, इसी से संतों की सेवा होगी, गौ की सेवा होगी, तो क्या फसल कम हो जाएगी क्या भगवान की मान लेने से? लेकिन जो बेटी को अपना माना है तो उससे जो मोह ममता आसक्ति थी वह भी नहीं होगी, उसको भगवान की बेटी मान करके और उसकी सेवा करेंगे। इसको निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसे ही दुकान हो, ऐसे ही सर्विस हो, चाहे माताओं का कर्म हो, जो भी घर गृहस्थी का कर्म होता है उसको भगवान का समझ करके करें, तो फिर वो फल प्रकट नहीं करेगा बल्कि परम फल प्रकट करेगा। आगे कहते हैं कि केवल त्याग मात्र से सिद्धि नहीं मिलती। जो घर का त्याग कर दिए तो त्यागने मात्र से सिद्धि नहीं मिलती है, ज्ञान बिना ज्ञान के सिद्धि नहीं मिलेगी। ज्ञान को धारण भी करना है और त्याग भी करना है, त्याग भी करना है, ज्ञान को धारण भी करना है। बिना ज्ञान के त्याग कर दिया तो सिद्धि नहीं मिलेगी। एक महात्मा को देखा मैंने, उस समय जब वो मुझसे मिले थे तो सन्यास नहीं लिया था उन्होंने। तो जब ट्रेन में यात्रा करते थे तो लाल वेश धारण कर लेते।
जब ट्रेन में बस में यात्रा करते थे तो लाल कपड़े पहन कर करते थे क्योंकि टिकट नहीं लेना पड़े। टीटी आए तो बता दे भाई हम तो बाबा है जोगी, हमारे पास कहाँ से, हम तो बस तीर्थ में जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। अब टीटी भी क्या करे, 2-4 गाली देगा, या तो कहेगा कि ठीक है बाबा जाओ कोई बात नहीं, या तो भला बुरा कहेगा, डांटेगा, फटकारेगा। तो यात्रा करने के लिए साधु का वेश धारण कर लिया, अर्थात त्यागने का ढोंग कर लिया। तो त्याग मात्र से ही सिद्धि नहीं मिलेगी, ज्ञान के साथ त्यागेंगे तब सिद्धि मिलेगी। तो भगवान दोनों के लिए कह रहे हैं, जहां कर्म मार्गी के लिए कह रहे हैं कि जब तक कर्म करते रहोगे तब तक बंधते रहोगे, इसलिए निष्काम कर्म करो, निष्काम भक्ति करो तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। वैसे ही ज्ञानी के लिए भी भगवान कह रहे हैं, सन्यासी के लिए भी कह रहे हैं कि त्याग दिया माता पिता भाई बांधव को तो काम पूरा नहीं हुआ, अभी त्याग दिया, अब ज्ञान प्राप्त करो गुरु के पास जाकर के। तद्विधि प्रणिपाते न, 4थे अध्याय में आता है, सदगुरु के पास जाएं त्याग करके, उनकी सेवा करें, जब वो प्रसन्न हो जाएं तो उनसे ज्ञान प्राप्त करें। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। तो त्याग भी करना और ज्ञान को धारण भी करना। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, बिना कर्म के आप रह नहीं सकते, क्योंकि कर्म करने का स्वभाव बन गया, इसलिए बिना कर्म के नहीं रह सकते। अगर आप बीमार हो जाएं, बिस्तर पर गिर जाएं, तो आपका दिन बिताना आपको कठिन लगता है, दिन रात आपसे बीतते नहीं, क्योंकि कर्म का स्वभाव है। तो आप क्या करेंगे, टीवी देखेंगे, तो टीवी देखना भी एक कर्म है, वो रजोगुणी कर्म है। अब यदि उसी में आप रामायण महाभारत या भजन या सत्संग सुन रहे हैं, वो सतुगुणी कर्म हो गया। आप माला जप कर रहे हैं लेटे लेटे, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, या लेटे लेटे ही बीमार हैं तो भजन गा ले रहे हैं, पाठ कर ले रहे हैं, वो सतुगुणी कर्म है। बिना कर्म के आप नहीं रह सकते। ध्यान भी एक कर्म है, साधु भी बिना कर्म के नहीं रहता है। अंतर इतने ही कि उसका कर्म सूक्ष्म होता है, उसका कर्म सात्विक होता है। माला जप करना, प्राणायाम करना, आसन करना, ध्यान करना, समाधि लगाना, ये भी कर्म है। आपका स्थूल कर्म है, उसका सूक्ष्म कर्म है, कारण कर्म है, महाकारण कर्म है, हंस कर्म है, परमहंस कर्म है। आत्मचिंतन भी एक कर्म है, लेकिन उसका कर्म निष्काम है, इसलिए उसका कर्म छूटता जाता है। जैसे छत पे जाना है तो सीढ़ी पर चढ़ना एक कर्म है, पर वो सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो भले वो कर्म कर रहा है, लेकिन छत पे जाने के लिए, और एक छत से उतरने के लिए कर्म कर रहा है, नीचे की ओर आने के लिए, तो वो भी सीढ़ी से उतर रहा है। तो एक सकाम कर्म जो कर रहा है वो नीचे उतरने के लिए कर्म कर रहा है, एक निष्काम कर्म जो कर रहा है भगवान के लिए जो कर्म कर रहा है वो ऊपर चढ़ने के लिए कर्म कर रहा है। उसका कर्म स्थूल से सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म से परम सूक्ष्म होता जाएगा, और ऐसे करते करते एक दिन छलांग लग जाएगी, कर्म छूट जाएगा और परमात्मा में प्रवेश मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा में कर्म नहीं है, अर्थात आत्मा में कर्म नहीं है। आत्मा न कर्म का करता है न कर्म का भोगता है, आत्मा तो बस आनंदमय है, शांतिमय है, उसमें आपकी छलांग लग जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। तो जब कर्म के बिना रह नहीं सकता तो भगवान के लिए कर्म करें, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। क्यों कर्म के बिना नहीं रह सकता? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण सबके भीतर में, वो उसे जबरदस्ती कर्म कराते रहते हैं। तमोगुण प्रकट हो जाएगा, वो नींद में सुला देगा, वो भी एक कर्म है, वो तमोगुणी कर्म है। सोना भी एक कर्म है। कोई कहे कि हम तो बिस्तर पर पड़ गए हैं, अब तो रोग हो गया है, तो नींद भी नहीं आती, कम से कम नींद आ जाए तो 6-7 घंटा हमारे बीत जाए, नहीं तो बिना नींद के तो हमसे दिन रात कटता नहीं। तो उसे दवाई दी जाती है, डॉक्टर दवाई देता है, नींद में चला जाता है। सोना भी एक कर्म है, वो तमोगुणी कर्म है। और रजोगुणी कर्म, ये जो आप दिन भर करते रहते हैं, वो रजोगुणी कर्म है।
जो परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए जो किया जाता है वो रजोगुणी कर्म। और जो पूजा पाठ भजन आदि किया जाता है, लेकिन अगर आपका जप तप पूजा पाठ भी परिवार के लिए है, संसार के लिए है, तो वो भी सकाम कर्म होने के कारण से सत्वगुणी कर्म है। लेकिन वही पूजा पाठ भजन जब तब आप परमात्मा के लिए करें तो ब्रह्म कर्म कहलाता है, वो आपको मुक्ति देने वाला होगा। और वही आप परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन यदि आप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वही रजोगुणी कर्म आपका ब्रह्म कर्म बन जाएगा और परमात्मा को देने वाला होगा। यदि आप सुख के लिए नहीं सो रहे हैं, आप जब करते करते परमात्मा का स्मरण करते करते इस शरीर में थकान हो गई तो थकान दूर करने के लिए सो रहे हैं, न कि सुख के लिए। और 6 घंटा 7 घंटे में आपकी नींद पूरी हो गई, आप सुबह उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने के लिए या शरीर से सेवा करने के लिए, तो वह तमोगुणी कर्म भी आपका ब्रह्म कर्म होगा, क्योंकि आप सुख के लिए नहीं सोए हैं, आप साधना के लिए, आप सेवा के लिए सोए हैं कि शरीर की थकान दूर हो जाएगी तो फिर सेवा में लग जाएंगे, भजन में लग जाएंगे। तो आपका वह सोना भी तमोगुणी कर्म न होकर के ब्रह्म कर्म कहलाएगा, उसको योग निद्रा कहते हैं। और एक आप पड़े हुए आलस्य में, नींद पूरी हो गई लेकिन फिर भी आज छुट्टी है, आज काम पे नहीं जाना है, तो 6 घंटा हो गए लेकिन फिर भी 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा सुख से सो रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है बढ़िया से, तो वह आपका तमोगुणी कर्म है और उससे आपका पुण्य क्षीण हो रहा है, आपको पता नहीं चलता, आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि क्षण मात्र भी कोई बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश कर्म कराया जा रहा है। ये तीनों गुण जो हैं उसे जबरदस्ती कर्म में लगाए हुए, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, और इस यही चक्र सदा चलता रहता है। लेकिन जब वो भगवान के लिए कर्म करने लग जाता है तो वो तीन गुण ना होकर के ब्रह्म कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कर्म के चक्र से वो छूट जाता है। नहीं तो ये माया का चक्र चल रहा है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, वो इसी चक्र में ही चलता रहता है। लेकिन जब वो ब्रह्म कर्म करने लगता है तो ये गुण उसे छोड़ देते हैं, कर्म भी उसे छोड़ देता है। जैसे सांप के ऊपर केचुल होती है ना, तो धीरे धीरे वो केचुल का त्याग करता है, तो वैसे ही स्थूल कर्म से सूक्ष्म कर्म में प्रवेश मिल जाएगा, सूक्ष्म कर्म से आगे के कर्म में प्रवेश मिल जाएगा। देखा है हमने जीवन भर बहुत से लोग हैं जो माला लेके जप करते रहते, पर माला चलती रहेगी, बात भी करते रहेगी। गृहस्थ आश्रम में बाल्यावस्था में मैंने भी देखा था, शरीर की दादी की भी सास अर्थात परदादी उस समय जीवित थी, तो मैं देखता था वो संध्या में माला लेके बैठती थी और तब तक कोई काम आ जाता था तो बीच में बोलने लगती थी, अरे देखो वो काम बिगड़ रहा है, जाओ उसको जाके करके आओ, अरे देखो ये बच्चा यहाँ खेल रहा है, इसको उठाओ। तो उसकी माला भी चल रही है और उसका ध्यान तो बाहर नहीं लटका हो, तो जीवन भर वो माला ही में रह जाती है, वो माला भीतर में नहीं उतर पाती। माला तो प्रारंभिक चरण है, आपका मन नहीं लग रहा है इसलिए आप माला लेकर के बैठे, जब धीरे धीरे मन पवित्र होता जाएगा, ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो माला छूट जाएगी, अब मन की माला चलेगी, नहीं श्वासों की माला चलेगी, श्वासों में जप उतर जाएगा, धीरे 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 वो श्वास की माला भी छूट जाएगी और मन में माला उतर, भगवान का नाम मन में उतर जाएगा, इतना अंतर्मुख हो जाएगा वो। और फिर धीरे 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 वही मन का जप जो वाणी में था, माला में था, माला से वाणी में आया, वाणी से श्वास में आया, श्वास से मन में आया, अब मन से भी वो हृदय में उतर जाएगा, फिर ध्यान प्रकट होने लगेगा, प्रकाश प्रकट होने लगेगा, नाद प्रकट होने लगेगा, फिर किसी समय ध्यान के बाद समाधि, और ऐसे ही क्रम से धीरे धीरे समाधि के बाद भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हम तो बस माला में लगे रह गए और माला भी चल रही है और बात भी हो रही है।
कोई मेहमान आ गया तो उससे बात करने लग गए, कुछ काम बिगड़ गया तो उधर ध्यान दे दिया। क्योंकि हम प्रकृति के द्वारा परवश कर्म कराए जा रहे हैं। तो इसलिए कर्म तो करना है, कर्म तो हो ही रहा है, जबरदस्ती प्रकृति करा रही है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो वो कर्म ही हमें मुक्त कर देगा। वो माला हमें मुक्त कर देगी, माला हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। सीढ़ी पर जब पांव जम जाता है तो पिछले वाला पांव अपने आप उठ जाता है, वो सीढ़ी को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाती है। आगे वाली सीढ़ी पर अगला पांव जम जाएगा तो ये वाला पांव अपने आप उठ जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये क्रम है। तो आज गीता जी का तीसरा अध्याय, जिसके कुछ मंत्रों पर हम लोगों ने विचार किया। ये तीसरा जो अध्याय है ये कर्म योगियों के लिए, इसमें कर्मयोग की बात विशेष आएगी। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। दोपहर में जो सत्संग होगा वो साधना के ऊपर सत्संग चल रहा है, यम नियम की बात चल रही है कुछ दिनों से, तो उसी विषय को पुनः प्रकाशित किया जाएगा और उसके आगे भी फिर बढ़ा जाएगा। जो भगवान के लिए जीवन जीते हैं या भगवान के लिए जीवन जीना चाहते हैं घर में रह करके, तो घर में रह करके परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, कौन सा साधन करें, कौन से सूत्रों को अपनाएं, तो उसी विषय पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो 3 बजे से 3:30 बजे से तो आप लोग आ जाएं, थोड़ी देर भजन होगा, उसके उपरांत फिर सत्संग होगा। तो यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, भगवान के चरणों में ही, गीता जी के चरणों में ही। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सीता माता की, श्री कृष्णानंद भगवान की, पार्वती पते हर प्रणाम बाबा। आए सब मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, माता की जय, गंगा मैया की जय, आनंद की जय। प्रणाम प्रणाम बाबा।